गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। तो स्वस्थ को ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ने के लिए शुरू करेंगे। सभी अपना हिंदी लिटरेचर बुक निकालेंगे और पेज नंबर 61 खोलेंगे। पेज नंबर 61 में हम लोग आज करेंगे मौखिक। मौखिक का अर्थ है मुख से बोलना। मुख से बोलकर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर वन में है, सूर्यास्त के समय पक्षी क्या कर रहे थे? सूर्यास्त के समय पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे। फिर से क्वेश्चन नंबर 1, सूर्यास्त के समय पक्षी क्या कर रहे थे? आंसर है, सूर्यास्त के समय पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे। दूसरा नंबर, पहली स्त्री के पुत्र में क्या विशेषता थी? पहली स्त्री के पुत्र में क्या विशेषता थी? पहली स्त्री के पुत्र में उसकी कंठ बहुत ही सुरीली थी। वह बहुत ही अच्छा गाना गाता था। तीसरा नंबर, दूसरी स्त्री ने अपने पुत्र के बारे में क्या बताया? आंसर है, दूसरी स्त्री ने अपने पुत्र के बारे में बताया कि उसका बेटा भीम जैसा ताकतवर है। चौथा नंबर, किसके कंठ में सरस्वती का निवास था? किसके कंठ में? तीसरी महिला के बेटे के कंठ में सरस्वती का निवास था, क्योंकि वह पढ़ने में तेज था। तीसरी स्त्री के बेटे के कंठ में सरस्वती का निवास था। तो इस प्रकार हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर मैं इसे एक बार दोहराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, सूर्यास्त के समय पक्षी क्या कर रहे थे? आंसर है, सूर्यास्त के समय पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे। दूसरा नंबर, पहली स्त्री के पुत्र में क्या विशेषता थी? आंसर है, पहली स्त्री के पुत्र में वह बहुत ही अच्छा गाना गाता था। उसका कंठ सुरीला था। तीसरा नंबर, दूसरी स्त्री ने अपने पुत्र के बारे में क्या बताया? आंसर है, दूसरी स्त्री के पुत्र में दूसरी स्त्री ने अपने पुत्र के बारे में बताया कि उसका पुत्र भीम जैसा ताकतवर और बहादुर है। चौथा नंबर, किसके कंठ में सरस्वती का निवास था? आंसर है, तीसरी औरत के बेटे की कंठ में सरस्वती का निवास था। फिर हम लोग पेज नंबर खोलेंगे 62। 62 में है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर का। 62 का क्वेश्चन नंबर का सही, ये सही का निशान या गलत के निशान लगाएं। 1 नंबर, दूसरी स्त्री का बेटा गायक था, ये गलत है। दूसरा नंबर, पहली स्त्री का बेटा ताकतवर था, ये भी गलत है। तीसरा नंबर, तीसरी स्त्री का बेटा पढ़ने में तेज था, ये सही है। चौथा नंबर, चौथी स्त्री का बेटा सबसे अच्छा था, ये सही है। सेवा, भावना और विवेक कहानी का उद्देश्य है, ये सही है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर का की ओर। ये क्वेश्चन नंबर का, नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों के विलोम शब्द भरकर वाक्य पूर्ति करें। यहाँ पर बोला गया है जो रंगीन शब्द है, यहाँ है ये क्वेश्चन नंबर 1 में रंगीन शब्द है उदय।
तो इसका विलोम शब्द भरकर हम लोग को वाक्य को पूरा करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, सूर्य पूरब से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। अस्त माने है डूबना, उदय का विलोम होगा अस्त। तो सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। दूसरा नंबर, मुझे तुम्हारे आने की आशा थी किंतु ना आने पर निराशा हुई। ये आशा का विलोम शब्द है निराशा। तीसरा नंबर, धनी लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं किंतु निर्धन झोपड़ियों में। धनी का विलोम होगा निर्धन। चौथा नंबर, गांधी जी सदा सत्य बोलते थे, उन्होंने कभी असत्य नहीं बोला। ये सत्य का विलोम है असत्य। फिर यहाँ देखेंगे खा नंबर में, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा विशेषण और क्रिया शब्द आपस में मिल गए, इन्हें छांटकर अलग करना है। तो यहाँ गांव, होशियार, तेज, मधुर, कोयल, भीम, पढ़ना, रुको और चलकर, ये शब्द है, इसे हमें छांटकर सही जगह में लिखना है। जैसे यहाँ देखिए संज्ञा में होगा गांव, कोयल और भीम। क्रिया में है पढ़ना, रुको, चलकर। विशेषण में है होशियार, तेज और मधुर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 63। पेज नंबर 63 में है गा नंबर। यहाँ है पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए बोला गया है। तो माँ का पर्यायवाची है माता, रवि का पर्यायवाची है सूरज और खग का पर्यायवाची है पक्षी और नदी का है सरिता। फिर अंगा नंबर, लिंग चेंज करना है हम लोगों को। वृद्ध का है वृद्धा, गायक, गायिका, आदमी, औरत, बेटा, बेटी, पुरुष, स्त्री। तो हम लोग लिंग चेंज करने से इस प्रकार का होगा, वृद्ध, वृद्धा, गायक, गायिका, आदमी, औरत, बेटा, बेटी, पुरुष, स्त्री। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये खा नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ दिया गया है, रेखा खींचकर मिलान कीजिए। यहाँ ये कुम्हार ये है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। कुम्हार क्या करता है, मिट्टी से बर्तन बनाता है। तो इसमें हम लोग लाइन खींचेंगे, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। बढ़ई है ये कारपेंटर, ये लकड़ी का सामान बनाता है। बढ़ई लकड़ी का सामान बनाने वाला। किसान खेत में काम करने वाला। दर्जी कपड़े सिलने वाला। इसे सभी अपने ही बुक पर साफ साफ लिखेंगे। धन्यवाद।